तो हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल में कार्बन के सारे पहलू को अच्छे से समझेंगे, ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन को कर सको। और डैम श्योर रहो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम कार्बन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को समझते हैं कि कार्बन है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक एलिमेंट है, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो इसको वेरियस सेल में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो वेरियस सेल क्या है? तो K है, L है, M है, N होता है। अब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहला K सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो इसमें 6 में से 2 डाल दिए, बचा कितना तुम्हारे पास? 4 बचा। 4 को तुम L सेल में रख दिए। तो आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अब यही जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस कार्बन के बहुत सारे नेचर को भी ये डिसाइड करने जा रहा है। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड क्या है? दो के बीच में जो बंधन बनता है वही बॉन्ड है। तो बॉन्ड कितने प्रकार के बेसिकली होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड 2 प्रकार के हैं। बॉन्ड कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है? आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्या है? आयोनिक, और दूसरा है कोवैलेंट। पहला क्या है? आयोनिक, और दूसरा क्या है? कोवैलेंट। पहला बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा कोवैलेंट। साथ में चलो, बार बार रिपीट करने से तुमको याद हो जाएगा। दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। 2 ही प्रकार का बॉन्ड होता है बेसिकली, अभी हम लोग को पढ़ना है। पहला आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इस चैप्टर में जब कार्बन के संदर्भ की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग केवल कोवैलेंट बॉन्ड के पर फोकस करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कोवैलेंट देखेंगे। वैसे चैप्टर पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेज है, लेकिन अभी हम लोग फोकस ज़्यादा किस पे करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड पे करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बन पा रहा है, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, हम इन दोनों के नेचर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि आयोनिक बॉन्ड वैसा बॉन्ड है, यह तब बनता है जब परमानेंटली हम लोग या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज करते हैं किसी दूसरे के साथ। लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कोवैलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनता है, इसके रीजन को समझने के लिए हम लोग को चैप्टर में जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया जो हमको समझना है इसमें। ये हो गया। फिर से वापस से हम कार्बन पर आ रहे हैं। तो कार्बन में हम लोग क्या देखें कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? 6 था। और एटॉमिक नंबर 6 है। इसके आउटर मोस्ट सेल में या इसका वैलेंसी कितना है? तो वैलेंसी अभी हम लोग देखें कि 4 है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में जो कि L पड़ता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहे हैं? तो 4 रह जा रहे हैं। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4 है। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखें तो किस ग्रुप में पड़ता है? तो ग्रुप 14 में आता है। ये ग्रुप 14 में आता है। ग्रुप 14 में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो ये क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? तो ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो इतना चीज़ तुमको ध्यान में आ गया कार्बन के बारे में, बेसिक चीज़ है ना। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका वैलेंसी 4 है, और ये ग्रुप 14 में लाई करता है। कहाँ पे ग्रुप 14? तो पीरियोडिक टेबल में। तो इतना चीज़ हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। अब हम कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं? इतना एक डिटेल चैप्टर क्यों दिया गया है? क्योंकि कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चैप्टर में दिया है कि फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स, मेनी अदर थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। मतलब इन सब में कार्बन का आपको कार्बन देखने को मिलेगा। इन सब का कंस्टिट्यूएंट कार्बन है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें भी कार्बन है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। लेकिन जब आप जमीन के तल में देखेंगे या वातावरण में देखेंगे तो कार्बन बड़ा कम मात्रा में मौजूद है। इसके बावजूद भी कार्बन का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि आप भी कार्बन से बने हैं, हम भी कार्बन से बने हैं। जो फूड पार्टिकल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह, इसमें भी आप कार्बन को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो CHO से बना है। प्रोटीन को देखेंगे उसमें भी कार्बन का प्रेजेंस है। तो कार्बन का प्रेजेंस हर जगह है, इसलिए इस कार्बन चैप्टर को डाला गया। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ सकता है कि द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में कितने कार्बन है? 0.02% है। किस फॉर्म में है? तो मिनरल फॉर्म में है। मिनरल में उदाहरण देगा कि क्या है? तो भाई कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सब में कार्बन है। वहीं जब आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो 0.03% कार्बन मौजूद है। किस फॉर्म में? तो गैसियस फॉर्म में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतना स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। प्रकृति में, वातावरण में कार्बन बड़ा छोटा मात्रा में, बड़ा कम मात्रा में ही मौजूद है। तो ये कार्बन के इंपॉर्टेंस को बता रहा है और कार्बन के प्रेजेंस को बता रहा है। तो आपको याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट कार्बन है? 0.02%। वहीं एटमॉस्फेयर में कितना है? तो 0.03%। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो फूड में भी पाया जा सकता है, क्लॉथ में, मेडिसिन में, बुक्स में, बहुत सारी चीज़ों में, पेट्रोलियम में, इन सारे चीज़ों में कार्बन का मौजूदगी है। तो ये कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन एराइज हो सकता है। हम लोग ये चीज़ को समझ लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।